तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों, इसमें हम 50 जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? तो इनमें से चक्रवात कौन कौन से हैं? हरिकेन है, टाइफून है, विली विली, ये क्या हैं? चक्रवात हैं। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, गर्जा चालीसा, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हरिकेन आते हैं, टाइफून आते हैं और विली विली आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था मार्टिन कूपर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं। तो एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? ये हैं के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, ये विशेषता है। अखिल भारतीय संघ, ये भी विशेषता है। भारतीय स्वायत्तता, ये भी विशेषता है। तो कौन सी नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? ये थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये गलत हो जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसका है? लिटन का। किसका है? लिटन का। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इल्बर्ट्स बिल, ये किसका है? रिपन का, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है हमारा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथुन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इनमें से अकबर की संप्रभुता स्वीकार किसने नहीं की थी? ये नहीं की थी मेवाड़ ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दूसरा पूछा है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कामेट पर्वत। अगला क्वेश्चन, 1 GB 1 GB डाटा बराबर है, तो 1 GB कितने के बराबर होती है? ये होती है 1024 MB के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, 1024 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो किस खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? ये है गेहूं का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? ये की गई है परमाणु विरोधी समवन निहोन दिहांग्यो को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी, 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ये किसने किया था? ये किया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है, तो जातीय समुदाय है, तो मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा है? ये है मैतेई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सी, मैतेई। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सांसदों की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो एक शक्तिशाली नौसेना किस शासक के पास थी? ये थी चोल के पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? ये है महासागर में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई, तो भारत में आम जनता तक इंटरनेट की पहुंच कब शुरू हुई? ये हुई थी 15 अगस्त 1995 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर परिणाम है, तो त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उत्परिवर्तन दर
परिणाम क्या है? ये है ओजोन परत क्षरण का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? तो मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? ये है द्वितीय क्षेत्र। और वहीं बात करें भारत की, तो भारत में किस क्षेत्र का अधिकतम जीडीपी है? ये है तृतीय क्षेत्र का। तो उत्तराखंड के हिसाब से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, तो चाय उत्पादन करने वाला राज्य सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रुपये जारी किया गया है, तो रुपये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैक्टोबैसिल्स। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिल्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस पहलू के अंतर्गत प्रकाश डाला गया है? ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमजद अली खां सरोद सही है, पंडित रविशंकर सितार ये भी सही है, MS सुब्बुलक्ष्मी वीणा ये गलत हो जाएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी ये किससे संबंधित हैं? ये हैं संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अल्लाह रखा ये किससे संबंधित है? तबला से, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा केंद्र का राजस्व स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर सी, कृषि आयकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढोल को। ये ढोल को कब वाद्य यंत्र घोषित किया गया? 2015 में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, तो कौन सा है ये? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी।
जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? ये करता है दांतों को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।